आज हमारे पास मंत्रोच्चार की कला या जिसे आर्ट ऑफ चैंटिंग भी कहते हैं, उस पर आधारित कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। ये असल में एक लेक्चर सीरीज के नोट्स हैं जो इस प्रैक्टिस के क्यों और कैसे दोनों को समझाते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि जब कैसे करें, बल्कि ये समझना है कि जो चीज सुनने में इतनी सरल लगती है वो असल में इतनी मुश्किल क्यों हो सकती है। हाँ, और मुझे लगता है आज की चर्चा इसी सवाल से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि ये लगभग हर किसी का अनुभव है। एग्जैक्टली। एक अभ्यास जिसे इतना सरल बताया गया है वो अक्सर इतना संघर्ष भरा क्यों लगता है। एग्जैक्टली। हम जब करने बैठते हैं और मन पूरी दुनिया घूम कर आ जाता है। हाँ। तो चलिए इसी को खोलकर समझते हैं। स्रोतों के हिसाब से जप में वो स्वाद या रुचि न आने की सबसे बड़ी वजह क्या है? स्रोत इसके 4 मुख्य कारण बताते हैं। 4 रुकावटें। 4 रुकावटें। हाँ, और पहली रुकावट है एक तरह की बुनियादी गलतफहमी, जिसे वो तत्व भ्रम कहते हैं। तत्व भ्रम, ओके। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है वास्तविकता को गलत समझना, और इसकी जड़ में बस एक ही सोच है, मैं ये शरीर हूं। अच्छा, तो ये एक तरह की आइडेंटिटी क्राइसिस है। मैं कौन हूं, इसी को गलत समझ लेना। बिल्कुल। लेकिन ये सोच जप में रुकावट कैसे बनती है? क्योंकि जैसे ही हम खुद को ये शरीर मानते हैं, हमारी सारी दुनिया सांसारिक पसंद नापसंद में सिमट जाती है। राग, द्वेष। मुझे ये अच्छा लगता है, वो बुरा लगता है। हाँ, मुझे आराम चाहिए, मुझे तकलीफ नहीं चाहिए। ये सोच हमें ईश्वर से अलग कर देती है और एक झूठा अहंकार, एक फॉल्स ईगो पैदा करती है। हम सोचने लगते हैं आई एम द कंट्रोलर, मैं बॉस हूं, जबकि हमारा असली स्वरूप, जैसे कि स्रोत बताते हैं, वो दास का है। एक सेवक का, ईश्वर से प्रेम का संबंध रखने वाले का। जी, हम अपना वो मूल रिश्ता ही भूल जाते हैं। ये समझ में आता है। तो पहली रुकावट तो अपनी असली पहचान को भूल जाना है, पर मुझे लगता है ज्यादातर लोग शायद दूसरी वजह से जूझते होंगे। इच्छाएं। हाँ, दुनिया की चीजों की चाहत। स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरी रुकावट वही है जिसे स्रोत असत तृष्णा कहते हैं। असत तृष्णा मतलब एक ऐसी प्यास जो कभी बुझ नहीं सकती, क्योंकि ये उन चीजों के लिए है जो टिकने वाली नहीं है, जो क्षणिक है। और ये भी 4 तरह की होती है। 4 तरह की? जैसे कि? पहली तो सबसे सीधी है, भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा, पैसा, आराम, अच्छी चीजें हैं। ठीक है। दूसरी है स्वर्ग पाने की इच्छा। 1 मिनट, स्वर्ग पाने की इच्छा, ये भी एक रुकावट है। ये तो काफी लोगों के लिए एक आध्यात्मिक लक्ष्य होता है ना? बहुत दिलचस्प सवाल है, और स्रोतों के अनुसार हाँ, ये भी एक रुकावट है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग भी एक अस्थायी जगह है। पुण्य खत्म होने पर वहां से वापस आना पड़ता है। ये भक्ति के सफर में एक खूबसूरत स्टेशन हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं। अच्छा। तीसरी है चमत्कारी या रहस्यमयी शक्तियां पाने की इच्छा, जिन्हें सिद्धियां कहते हैं। और चौथी, जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन है सबसे ज्यादा धोखेबाज। वो क्या है? सिर्फ दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा। रुकिए, यहाँ मैं थोड़ी उलझ गई। दुखों से छुटकारा पाना एक बाधा कैसे हो सकती है? यही तो स्पिरिचुअलिटी का एक बड़ा मकसद माना जाता है। सही बात है। क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि हमें दुख में ही रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत का मतलब है कि हमारा मकसद गलत हो जाता है। मकसद गलत हो जाता है? हाँ, ये ऐसा है जैसे आप किसी बहुत अमीर और अच्छे इंसान से सिर्फ इसलिए दोस्ती करें कि वो आपके सारे बिल भर दे, ना कि इसलिए कि आप वाकई उसे पसंद करते हैं। यहाँ दोस्ती लेन देन बन गई, रिश्ता नहीं। सही बात है। उसी तरह जब मकसद सिर्फ मुक्ति होता है तो भगवान एक साधन बन जाते हैं, लक्ष्य नहीं। ध्यान भक्ति पर नहीं, अपने फायदे पर होता है। वाह, ये तो नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। ठीक है, तो अपनी पहचान की गलतफहमी और हमारी इच्छाएं, ये तो हमारे अंदर की बातें हैं जी। क्या कोई और भी वजह है? हाँ, तीसरी रुकावट को स्रोत हृदय दौर्बल्य कहते हैं, जिसे हम दिल की कमजोरी कह सकते हैं। दिल की कमजोरी? और इसका सबसे पहला लक्षण है दोष दर्शनम, यानी दूसरों में नुक्स निकालने की आदत, फॉल्ट फाइंडिंग जिसे कहते हैं। इसके लिए स्रोतों में वो दुर्योधन और युधिष्ठिर की एक बहुत अच्छी कहानी है ना? जी बिल्कुल। जब दोनों को दुनिया में अच्छे और बुरे लोग खोजने भेजा गया तो दुर्योधन को हर कोई बुरा लगा, उसे एक भी अच्छा इंसान नहीं मिला। वो खुद को ही सबसे श्रेष्ठ समझता रहा। हाँ, और युधिष्ठिर को हर कोई श्रेष्ठ लगा, उन्हें एक भी बुरा इंसान नहीं मिला, वो खुद को सबसे निकृष्ट समझते रहे। तब गुरु ने कहा कि दुर्योधन, तुम्हारे जैसा नीच कोई नहीं और युधिष्ठिर तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं। तो दूसरों में दोष देखना असल में हमारे अपने दिल की कमजोरी दिखाता है। और इस कमजोरी के दूसरे लक्षण क्या हैं? दूसरा है द्वेष या ईर्ष्या, दूसरों की तरक्की से जलना। और तीसरा है
प्रसिद्धि की लालसा, यानी नाम कमाने की, फेमस होने की इच्छा, इसे सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बताया गया है। ठीक है, तो ये 3 रुकावटें हो गई, पहचान की गलतफहमी, इच्छाएं और दिल की कमजोरियां। क्या कोई बाहरी या प्रक्रिया से जुड़ी गलती भी है? बिल्कुल, वही चौथी बाधा है जिसे स्रोत अपराध कहते हैं। अपराध। इसका मतलब है जप की प्रक्रिया के दौरान होने वाली गलतियां या अनादर। संक्षेप में कहें तो ये 4 बाधाएं हैं जो हमारे और जप के असली स्वाद के बीच में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती हैं। तो ये तो हुई रुकावटें, और ये सब बहुत गहरी हैं। पर अब सवाल उठता है कि अगर ये सब बाधाएं हैं, तो फिर जप की असली मंजिल क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? जाहिर है कि ये सिर्फ माला के दानों को उंगलियों से फेराने से कहीं ज्यादा है। कहीं ज्यादा। इसका उद्देश्य कोई अनुष्ठान पूरा करना नहीं है, बल्कि एक भूला हुआ संबंध फिर से बनाना है। संबंध बनाना, ईश्वर से अपने रिश्ते को री-एस्टैब्लिश करना और मजबूत करना। स्रोतों में एक प्रधानमंत्री वाला उदाहरण दिया गया है जो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, जैसे हम किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से एक बार मिलकर उसे भूल नहीं जाते, हम संपर्क बनाए रखते हैं, शायद एक मैसेज भेजते हैं ताकि वो रिश्ता बना रहे। ठीक वैसे ही। जब ईश्वर को भेजा गया एक रोज का आई एम थिंकिंग ऑफ यू मैसेज है, ये हर रोज उस रिश्ते की डोर को मजबूत करने जैसा है। और दूसरा उद्देश्य? दूसरा उद्देश्य है सेवा में बने रहने के लिए कृपा प्राप्त करना। ये अपने भौतिक लाभ के लिए नहीं है। यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर वाली मिसाल तो कमाल की है। हाँ, मतलब भगवान ने आपको एक प्राइवेट जेट दिया है ब्रह्मांड घूमने के लिए, और आप उससे पास की सब्जी मंडी तक ले जा रहे हैं। इससे बड़ी बर्बादी क्या होगी? बिल्कुल, हरि नाम उस हेलीकॉप्टर की तरह है जो हमें आध्यात्मिक जगत तक ले जा सकता है, और हम उससे छोटी मोटी सांसारिक चीजें मांग रहे हैं। इसका असली उपयोग है कृपा मांगना, ताकि हम निरंतर ईश्वर की सेवा में लगे रह सकें। यह आत्मखोज की भी एक प्रक्रिया है। ईश्वर को खोजते खोजते हम खुद को खोज लेते हैं। और एक बात और कही गई है, परम आश्रय, कि यह एक तरह का सुरक्षा कवच है। हाँ, स्रोत कहते हैं कि हरि नाम ही एकमात्र सच्चा आश्रय है। जब हम नाम के नेटवर्क में रहते हैं तो बाहरी नकारात्मक प्रभावों जैसे रजोगुण और तमोगुण से बचे रहते हैं। जैसे मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो आप डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। बिल्कुल, वैसे ही नाम के नेटवर्क से बाहर जाते ही इन गुणों का हम पर हमला हो सकता है। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन स्रोतों में हरि नाम के कुछ ऐसे गुणों का जिक्र है जो इसे सिर्फ एक शब्द या ध्वनि से बहुत ज्यादा बना देते हैं। हाँ, कुछ बहुत गहरे बिंदु हैं। पहला है अभिन्नतम नामिनियो। अभिन्नतम नामिनो। इसका अर्थ है कि नाम और जिसका नाम है यानी भगवान, उनमें कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। अच्छा। वास्तव में स्रोत एक कदम और आगे जाते हैं और कहते हैं कि नाम भगवान से भी अधिक दयालु है। एक मिनट, ये बात तो सोचने वाली है। आमतौर पर हम भगवान को सबसे दयालु मानते हैं। ये कहना कि नाम उनसे भी ज्यादा दयालु है, ये तो पूरी धारणा को ही पलट देता है। हाँ, इसका मतलब साधन साध्य से भी ज्यादा कृपालु है। ये कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही सुंदर रहस्य है। देखिए, भगवान एक शुद्ध हृदय में ही निवास करते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों का हृदय उतना शुद्ध नहीं होता। तो हरि नाम क्या करता है? वो पहले हमारे अशुद्ध हृदय में भी प्रवेश कर जाता है। ओके। वो वहां की सफाई करता है, उसे धोता है, उसे शुद्ध करता है और फिर भगवान के बैठने के लिए एक सिंहासन तैयार करता है। वाह। तो वो हमें पहले योग्य बनाता है, जबकि भगवान योग्यता देखने के बाद आते हैं। इस अर्थ में नाम अधिक दयालु है। वाह, ये तो अद्भुत है। ये ऐसा है जैसे कोई शाही मेहमान आने वाला हो और मेहमान का संदेशवाहक पहले आकर पूरे घर की सफाई करवा दे। बिल्कुल सही रूपक है। और दूसरा गुण है कि यह अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब? यानी यह मानव निर्मित नहीं है, यह मेड इन इंडिया या मेड इन अमेरिका नहीं है। इसे चैतन्य महाप्रभु द्वारा सीधे आध्यात्मिक जगत गोलोक धाम से इस धरती पर लाया गया है। तो ये भगवान का ही एक अवतार है जो हमारी जीभ पर नृत्य करता है। आप ऐसा कह सकते हैं। और इसी यात्रा में स्रोत बताते हैं कि ये एक ही जगह पर नहीं रहती, इसमें प्रोग्रेस होता है, कुछ अवस्थाएं होती हैं। हाँ, जब में सिद्धता की 5 अवस्थाएं या दशा बताई गई हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप है। अच्छा। पहली है श्रवण दशा। इस अवस्था में साधक एक योग्य गुरु से लक्ष्य यानी साध्य और साधन के बारे में ध्यान से सुनता है। ये ज्ञान की नींव रखने की अवस्था है। तो ये सुनने और समझने का स्टेज है। हाँ,
इसके बाद आती है वर्ण दशा। इसमें सुनकर जो ज्ञान मिला उसे साधक स्वीकार करता है और गुरु की कृपा से प्रेम पूर्वक जप करने की योग्यता प्राप्त करता है। ये सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझना नहीं बल्कि दिल से अपनाना है। बिल्कुल। और तीसरी अवस्था, यहां से चीजें और भी गहरी होने लगती हैं। तीसरी है स्मरण दशा। इसमें साधक सिर्फ नाम नहीं लेता बल्कि भगवान के नाम के साथ साथ उनके रूप, उनके गुण और उनकी लीलाओं का भी स्मरण करने लगता है। अच्छा। श्रोत कहते हैं कि इस अवस्था में भक्त भगवान को अपने मन में, अपने सामने विचरण करते हुए चलते फिरते देख सकता है। मतलब ये सिर्फ एक मानसिक कल्पना नहीं है बल्कि एक वास्तविक अनुभव है, एक तरह का लाइव स्ट्रीमिंग कह सकते हैं। यह एक बहुत ही गहरा आंतरिक दर्शन है। इसके बाद आती है आपन दशा। इसमें भक्त अपने आध्यात्मिक स्वरूप, जिसे सिद्ध देह कहते हैं, को प्राप्त करता है और उसके अंदर भगवान की नित्य लीलाओं में सेवा करने की एक तीव्र इच्छा जागृत होती है। तो अब वो सिर्फ दर्शक नहीं रहना चाहता बल्कि उस लीला का हिस्सा बनना चाहता है। सही। और फिर आती है अंतिम अवस्था, प्रपन्न दशा। प्रपन्न दशा ये परम लक्ष्य है। जब इस शरीर को त्यागने का समय आता है तब भक्त को अपना आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है और स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा उसका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया जाता है और वो उनकी नित्य लीलाओं में प्रवेश कर जाता है। हाँ। तो इस सब का क्या मतलब है? ये सब ज्ञान बहुत ऊंचा है और शायद कुछ लोगों के लिए डराने वाला भी लग सकता है। कोई व्यक्ति जो इस अभ्यास को शुरू कर रहा है या रोज संघर्ष कर रहा है, उसके लिए व्यवहारिक सलाह क्या है? इसे रोजमर्रा की प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? स्रोतों में बहुत ठोस और प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जप के लिए 3 अनिवार्य चीजें हैं। 3 चीजें। कान, यानी जप को ध्यान से सुनना। जीभ, यानी स्पष्ट रूप से बोलना। और सबसे महत्वपूर्ण, हृदय, यानी सही भाव और इरादे से करना। हाँ। लेकिन ये सिर्फ एक मैकेनिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, पर दिल को कैसे शामिल करें, खासकर तब जब मन भाग रहा हो? इसके लिए एक बहुत सुंदर तरीका बताया गया है। जब शुरू करने से ठीक पहले दंडवत प्रणाम करना। अच्छा। यह जमीन पर पूरी तरह लेटकर प्रणाम करने की क्रिया है। ये शारीरिक क्रिया तुरंत अहंकार को कम करती है, विनम्रता लाती है और हमें सही माइंडसेट में ले आती है। तो ये कनेक्शन स्थापित करने का एक फिजिकल स्विच है, कह सकते हैं। और मन की चंचलता के लिए भी एक बहुत ही सीधा उपाय है। वो क्या है? स्रोत सुझाव देते हैं कि जब से ठीक पहले बस 10 मिनट के लिए प्राणायाम किया जाए। 10 मिनट प्राणायाम? हाँ, विशेष रूप से 2 क्रियाएं, अनुलोम विलोम और ओंकार गुंजन। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और मन की भागदौड़ को कम करता है। ये जप के लिए रनवे तैयार करने जैसा है। बिल्कुल। ये बहुत ही व्यावहारिक सलाह है और मुझे वो आत्मविश्लेषण चार्ट का विचार भी बहुत शक्तिशाली लगा। हाँ, वो एक बहुत ही ठोस टेक अवे है। एक चार्ट बनाने का सुझाव दिया गया है जिसके कॉलम हो दिनांक, कुल कितनी माला की, एक बैठक में कितनी की, बिना रुके कितनी की, हाँ, दिन के जरूरी काम शुरू होने से पहले कितनी की, प्रार्थना का भाव कैसा था और सबसे जरूरी, जप को कितना ध्यान से सुना। ये तो एक तरह से अपनी प्रगति को ट्रैक करने और खुद के प्रति ईमानदार रहने का एक जबरदस्त तरीका है। ये हमें दिखाता है कि हम वास्तव में कहाँ खड़े हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ सोचते रहें कि हाँ मेरा जप ठीक ही चल रहा होगा। बिल्कुल, ये आत्मनिरीक्षण के लिए एक आईने की तरह काम करता है। तो आज की इस गहन चर्चा का सार ये है कि जप में बाधाएं बाहरी नहीं बल्कि हमारे अंदर ही हैं। हमारा अहंकार, हमारी इच्छाएं, हमारे दिल की कमजोरियां। इसका उद्देश्य लेन देन का नहीं बल्कि गहरा प्रेमपूर्ण संबंध बनाने और सेवा करने का है। और ये प्रक्रिया वाकई परिवर्तनकारी है, जिसमें श्रवण दशा से लेकर प्रपन्न दशा तक प्रगति की स्पष्ट अवस्थाएं हैं। और अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार जो इन स्रोतों में दिया गया है, जिसे श्रोताओं के साथ छोड़ना चाहूंगा जी के लिए बाहर आता है। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण ने कालिया नाग के सिर पर नृत्य करके उसका विष निकाला था। बहुत गहरा पॉइंट है। तो एक सवाल सोचने के लिए यह है, क्या ऐसा हो सकता है कि जप के दौरान मन का भटकना या बुरे विचारों का आना हमारी असफलता का संकेत नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि सफाई की प्रक्रिया वास्तव में काम कर रही है, कि वो विष अब बाहर निकल रहा है।